हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं झारखंड JCECE एग्ज़ाम 2023 के बारे में। यह एग्ज़ाम 13 अगस्त को आयोजित हुआ था और यह एग्ज़ाम BSc नर्सिंग, GNM और ANM कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित हुआ और बच्चों का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था। ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके तैयारी की थी या जिन्होंने विजय एजुकेशन के यूट्यूब से पढ़ाई की थी, उन बच्चों का जो रेस्पॉन्स मिला था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अब आज बच्चों आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो भी वेबसाइट पर आ चुकी है और शायद आपने मिलान कर दिया होगा। वैसे पेपर का सॉल्यूशन हमने विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर करवाया था, फिर भी बच्चों अब आंसर की भी आ चुकी है। आप आंसर की का एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आप एक बार टोटल कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब बच्चों रिजल्ट कितने दिनों के बाद आएगा, देखिएगा। आंसर की आज जारी हुई है। आप इस आंसर की पर 18 अगस्त तक, 18 अगस्त शाम 5 बजे तक, यानी कल शाम 5 बजे तक बच्चों इस आंसर की के ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। अगर बच्चों आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया हुआ है और उसका सही आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप इस प्रकार की डिटेल हमें भी भेजिएगा और साथ ही साथ बच्चों आपको भी आपत्ति लगानी है और हम भी लगाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि अब रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट बच्चों चूंकि 18 तक आपत्ति लगेगी, फिर आंसर की रिव्यू होगी, तो कम से कम आपका रिजल्ट आने में 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, यानी 25 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट होती है और सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं उस पर भी अभी बात करूंगा, लेकिन पहले आंसर की आपको दिखाता हूं कि वेबसाइट पर आंसर की कहां पर आई हुई है। यह है हमारी वेबसाइट बच्चों, JCECE की। इस वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो यह वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे एग्जामिनेशन का, और यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट नोटिस दिख रहा है। इस इंपॉर्टेंट नोटिस पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं बच्चों, तो नंबर 2 पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमने आंसर की साइट पर अपलोड कर दी है, और फिर इन्होंने क्या लिखा है, यदि किसी स्टूडेंट को आंसर की में आपत्ति है तो वे 18 अगस्त शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रमाण, तथ्य और साक्ष्य के साथ ईमेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए ये ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी सारे बच्चे नोट कर लें, controller.jceceb@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है अगर बच्चों किसी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है तो। अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद में इन्होंने एक बात और लिखी है। आपत्ति झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिसर, शिरखा टोली, नामकुम, तुपुदाना रोड, नामकुम, रांची के पते पर दिनांक 18/8/2023 तक सभी साक्ष्यों के साथ हाथों हाथ भी जमा किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि के बाद परिषद कार्यालय को प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि आप ईमेल भी कर सकते हो और आप जो हैं कार्यालय में भी आपत्ति करवा सकते हो जमा। दोनों ही तरीके आपके पास में है। तो ये तो बच्चों इन लोगों ने आंसर की को क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। साइट पर बच्चों आपकी आंसर की आ चुकी है। ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो अब देखिएगा, ये तो आंसर की वाली बात थी
और वो ठीक भी है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और यहाँ नोटिफिकेशन भी आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो बच्चों आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। एक बार मैं दिखाने का प्रयास भी करता हूँ। और बच्चों मैं कुछ चीज़ें और है जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा एक बार सारे बच्चों से निवेदन है कि आंसर की आप अगर देखना चाहते हैं, मिलान करना चाहते हैं, तो आप मिलान कर लेना। दोनों तरफ आपको आंसर की पीडीएफ दिख रही है। और ये आंसर की वाली जो पीडीएफ है दोस्तों, ये मैं आपको और कहाँ पे भेज दूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। और उस टेलीग्राम चैनल पर, तो विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर बच्चों आपको मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और बच्चों ये आपकी साइट भी मैं एक बार आपको दिखा दूं, जिसके ऊपर आपकी काउंसलिंग चलेगी, जहां पर आपका रिजल्ट आएगा, वो साइट भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह है आपका दोस्तों साइट। इस साइट के ऊपर यहां पर बच्चों, ठीक है, देखिएगा यहां जो एप्लीकेशन लॉगिन है, यहां पर जाकर के ही आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। यहीं पे आपका काउंसलिंग चलेगा। अभी तक काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, ये तो बात हो गई आंसर की। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि सर झारखंड के अंदर जो ये बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लगा है, इस बीएससी नर्सिंग के टोटल कॉलेज कितने हैं? ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं आपको कॉलेजों की स्थिति बता दूं। झारखंड में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल के, एएनएम जीएनएम के कितने कॉलेज है? देखिए बच्चों, झारखंड में 104 कॉलेज हैं एएनएम के प्राइवेट, ये प्राइवेट कॉलेज बता रहा हूं मैं, और 10 कॉलेज है एएनएम के गवर्नमेंट। एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज 10 है, प्राइवेट कॉलेज 104 है। जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं बच्चों, वो आपके 3 है, प्राइवेट कॉलेज जीएनएम के 75 है। बीएससी नर्सिंग के मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग बेसिक, ये 12th जो साइंस के बच्चे हैं, जो बायो के बच्चे हैं, उनके लिए हैं। तो बीएससी नर्सिंग के 42 कॉलेज प्राइवेट के हैं, 1 कॉलेज गवर्नमेंट का है। और बीएससी नर्सिंग का जो गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, उसका नाम है रिम्स कॉलेज रांची। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज की सबसे बड़ी कमी क्या है? वो ये है कि दोस्तों इस कॉलेज में लड़कों के लिए एक भी सीट नहीं है। यहाँ लड़कों के लिए सीट नहीं है, ये केवल गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ केवल और केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है रिम्स रांची में। पोस्ट बेसिक, बीएससी पोस्ट बेसिक तो उन बच्चों के लिए होता है जिनके जीएनएम कंप्लीट की हुई है। और इस पोस्ट बेसिक का भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो रिम्स रांची है। एमएससी नर्सिंग का झारखंड में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, 5 प्राइवेट कॉलेज है। तो ये कॉलेज है। अब दोस्तों एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज के अंदर टोटल प्राइवेट कॉलेजों में सीट है 14,000, और गवर्नमेंट कॉलेज में 1,000 सीट है टोटल, बीएससी नर्सिंग की, एएनएम की, जीएनएम की, इन सब की। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिएगा, मुख्य तौर पर सबसे अच्छा और सबसे टॉप कोर्स बीएससी नर्सिंग है, आप सब जानते हैं। और बीएससी नर्सिंग जो है 12th बायो के जो स्टूडेंट हैं वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल है, और वो है रिम्स। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो काउंसलिंग जब भी करवाएं, तो काउंसलिंग के समय आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी। तो आपको 1 नंबर पे रिम्स कॉलेज भरना है, रांची का गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप 1 नंबर पे रिम्स रांची तो भरे ही भरें, और साथ में 10, 20 या 30 प्राइवेट कॉलेज भी भर दें। और जो लड़के हैं जिनको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, उनको प्राइवेट कॉलेज अपने चॉइस में भरने हैं। लेकिन कौन से प्राइवेट कॉलेज? देखिए बच्चों, टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको भरने हैं। अगर आपके नंबर थोड़े कम रह जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो आपको कॉलेज ज़्यादा भरने हैं। मान लो अगर आपके नंबर जो हैं 90+ है, तो कम से कम 10 प्राइवेट कॉलेज आप भरिए।
अगर आपके 80 प्लस नंबर है, 80 और 90 के बीच है, तो आप 15 कॉलेज भर सकते हैं। आपके 60 और 80 के बीच नंबर है तो आप 25 या 30 कॉलेज भर सकते हैं। तो इस तरह से आप काउंसलिंग के समय ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज की चॉइस भरेंगे तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। आपने बच्चों जो ये एग्ज़ाम दिया है झारखंड का नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगी तो आपको कॉलेज की चॉइस भरनी है ना, काउंसलिंग करवानी है। जितने ज़्यादा कॉलेजेस आप भरेंगे उतना ही आसानी से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं कॉलेज की लिस्ट भी आपको दिखा दूं। ठीक है बच्चों, अगर अपन कॉलेज के लिस्ट की बात करें, लिस्ट आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। 1 मिनट बच्चों, यह लीजिएगा, एक बार आप लिस्ट को देख लीजिए। ये कॉलेज की लिस्ट है बच्चों। तो कॉलेज देखिए, एएनएम के गवर्नमेंट, एएनएम टीसी पलामू, ये दोस्तों पलामू के अंदर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है एएनएम का, है ना। इसी तरह से अगला है एएनएम कॉलेज रांची, फिर अगला एएनएम कॉलेज गिरिध, फिर एएनएम कॉलेज वेस्ट सिंहभूम, एएनएम कॉलेज धनबाद, एएनएम कॉलेज देवघर, एएनएम कॉलेज दुमका, फिर एएनएम कॉलेज आपका हजारीबाग, इसके बाद में सिमदेगा, इसके बाद में सिंहभूम, इसके बाद में दोस्तों अब देखिए ये 10 कॉलेज है आपके एएनएम के। और बच्चों आपको बहुत अच्छी और खुशखबरी मिलेगी ये जानकर कि YouTube के ऊपर इस तरह की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है। किसी एक वीडियो के अंदर आपको आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, कॉलेज लिस्ट, टॉप कॉलेज, ठीक है ना, वो मेरे दोस्तों इतनी अपडेट, जरूरी डॉक्यूमेंट, है ना, सारी अपडेट एक ही वीडियो में, और वो भी 100% सही जानकारी विजय एजुकेशन ही आपको देता है। इसलिए लाखों विद्यार्थी विजय एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और करोड़ों व्यूअर है विजय एजुकेशन के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप विजय एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो, सही जानकारी मिल सके। और एक बात बताना चाहूँगा, झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, विजय एजुकेशन की पूरी टीम आपके साथ हैं। आपकी काउंसलिंग हम लोग बिल्कुल फ्री में करवाएंगे बेटा। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे कॉलेज आपको भरने चाहिए और कितने भरने चाहिए। आप रिजल्ट आने दीजिए और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जीएनएम के कॉलेज, जीएनएम का पहला गवर्नमेंट कॉलेज है रिम्स रांची, दूसरा कॉलेज है एसएनएम एमसीएच धनबाद, अगला है एमजीएम एमसी या जमशेदपुर। ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम के। अब ये आपका बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है रिम्स रांची, बीएससी नर्सिंग बेसिक। अब ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है रिम्स रांची, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो गए 13 और 2 15, तो 15 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। ओके, बिल्कुल। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ कि भाई प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। और देखो रिम्स रांची किसको मिलेगा, कितना रैंक तक मिलेगा, मैं पिछले साल का कट ऑफ आपको दिखाता हूं, आप एक बार देखिए पिछले साल रिम्स रांची किस किस कैटेगरी में कितने रैंक तक मिला था, आप एक बार देख लो बच्चों। पिछले साल जो रिम्स कॉलेज मिला था रांची का, ये एसटी कैटेगरी में 213 रैंक तक मिल चुका है। इसके बाद में जनरल कैटेगरी में 164 रैंक तक मिल चुका है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं बच्चों, एससी कैटेगरी में 100 रैंक तक मिल चुका है। इसके बाद में बीसी सेकंड में लगभग 40 रैंक तक मिल चुका है, बीसी सेकंड में 40 रैंक तक मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। वैसे बीसी फर्स्ट के अंदर भी लगभग दोस्तों 20-25 रैंक तक मिला हुआ है ना। तो ये पूरा मामला है और आप देख भी सकते हो। वैसे बीसी फर्स्ट में 20 रैंक तक, 30 रैंक तक मिला है, बीसी सेकंड में भी 40 रैंक तक मिला है। देखो और भी मैं कुछ अगर आंकड़े आपको दिखाऊं तो इधर लिखा हुआ है एसटी में 213, ईडब्ल्यूएस में 160 रैंक तक मिला हुआ है,
इसके बाद में अगर अपन देखें SC कैटेगरी में, तो SC में 100 रैंक तक है, BC सेकंड में 40 रैंक तक, BC फर्स्ट में भी 40 रैंक तक। तो ये कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड का। फिर कट ऑफ और डाउन हुआ था रिम्स रांची का। तो जिन बच्चों का रैंक 500 के अंदर आएगा उनके लिए रिम्स कॉलेज का चांस रहेगा, जिनका रैंक 500 के अंदर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। और ANM और GNM में जिनका रैंक 1000 तक रहेगा या 1500 तक रहेगा, उनको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज तो बेटा आपका रैंक भले ही 5000 हो, 10,000 रैंक हो, प्राइवेट कॉलेज तो पक्का आपको मिलेगा। ओके, बिल्कुल। अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेज भी दिखाता हूं कि कौन कौन सा हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं। एक बार मैं आपको झारखंड का प्राइवेट कॉलेज दिखा देता हूं। ओके, सारे बच्चे लोगन तैयार? बोलो क्या तैयार? लिस्ट पेन हाथ में ले लो, कॉपी हाथ में ले लो। ये BSc नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज लिख लो। इन सारा कॉलेज, ये टॉप कॉलेज दिखा रहा हूं आपको। टोटल 40 प्राइवेट कॉलेज है, इनमें से मैं टॉप 20 कॉलेज आपको दिखा रहा हूं जिनका खुद का हॉस्पिटल है, जिनका INC से एफिलिएशन है। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहला जो कॉलेज है आपका, ये लीजिए, उसका नाम है AG कॉलेज। यह आपका है बोकरा झारखंड। फिर अगला है अमृता कॉलेज, यह आपका रांची में है। अगला आपका एंजल BSc नर्सिंग कॉलेज, यह है सिमदेगा। अगला है दोस्तों कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजेंद्र इंस्टीट्यूट रिम्स। ठीक है ना, यह आपका रांची में है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बच्चों, और शायद दिख रहा होगा आपको सारे कॉलेज। अगला है आपका टाटा मेन हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया कॉलेज है बच्चों। ये आपका सिंहभूम में है, इनका हॉस्पिटल भी है। अगला इलाइट पब्लिक नर्सिंग कॉलेज है आपका, ये दौलतगंज के अंदर है। अगला फ्लोरेंस कॉलेज है आपका, रांची के अंदर है ना। फिर अगला है दोस्तों आइडियल अकेडमी, ये भी रांची। इसके बाद में अगला है दोस्तों माँ कालावती इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, ये भी रांची में। महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट, ये आपका पुरुलिया रोड रांची। इसके बाद मेटस कॉलेज आपका, ठीक है ना, इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, ये भी रांची में है दोस्तों। इसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज आपका जमशेदपुर में है। निर्मला कॉलेज आपका जो है पलमाऊ में है, रेहला। इसके बाद रूपसौन नर्सिंग कॉलेज है आपका रांची के अंदर, ठीक है ना, रांची में अलग अलग गांव तहसील में है। फिर आपका साईनाथ कॉलेज है बच्चों, ये भी रांची के अंदर है। फिर अगला आपका सतीश कॉलेज रांची के अंदर है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चों आपका साइन अब्दूर जो कॉलेज है, ये भी दोस्तों इरबा रांची के अंदर है। फिर है श्री साई नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपका मेरे दोस्तों जो है रांची के अंदर है। फिर सोहारी चंद्रवंशी कॉलेज, ये भी आपका जो है बिसरामपुर में है। इसके बाद सेंट बर्नाबस हॉस्पिटल एंड कॉलेज, इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, ये रांची में। फिर है ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिद्रोल रांची। तो ये आपके कॉलेज है बच्चों, ये प्राइवेट कॉलेज है, ये टॉप प्राइवेट कॉलेज है जिनका INC से, इंडियन गवर्नमेंट और झारखंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों से इनका मान्यता है। तो आप जब भी काउंसलिंग करवाएं तो BSc नर्सिंग में यही कॉलेज पहले भरें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह लिस्ट आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, कॉलेजों का लिस्ट, काउंसलिंग का प्रोसेस, आंसर की, पेपर, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। और जिन बच्चों को 2024 के लिए BSc नर्सिंग का तैयारी करना है, ANM GNM का तैयारी करना है, ठीक है ना, जो बच्चा अभी 12th में स्टडी कर रहा है उनके लिए विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर ब्रह्मास्त्र बैच हैं। आप इसमें जुड़ करके BSc नर्सिंग, ANM GNM की तैयारी कर सकते हैं, केवल बच्चों 790 रुपये की फीस में। तो ऑफर चल रहा है, अभी बच्चा
हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज ही आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें, बहुत अच्छी तैयारी करें, आपके लिए मैं हमेशा शुभ मंगल कामना करता हूं। अब बच्चों देखिए, ये तो बात हो गया बीएससी नर्सिंग के कॉलेज, तो मैंने जीएनएम के बता दिए, बीएससी नर्सिंग के बता दिए, एएनएम के बता दिए, मैंने कट ऑफ भी लगभग आपको बता दिया। अब डॉक्यूमेंट कौन से चाहिएंगे, देखो बच्चों, ये है वो डॉक्यूमेंट जो अभी से आप तैयार रखिए बनवा करके। एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा बेटा, कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो बनवा लो। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी 2023-24 सेशन का। ओके, इसके बाद आपका निवास सर्टिफिकेट, यानी बच्चों आपका डोमिसिल, ओके बिल्कुल, आपका टीसी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपका चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी, जिसको आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो टीसी के साथ मिलता है। इसके अलावा 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा बच्चों आपके पास में आपने जो जेसीईसी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपने जेसीईसी बोर्ड का जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और अभी रिजल्ट आ जाएगा तो उस रिजल्ट की कॉपी भी चाहिएगी बच्चों, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद में जब आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में तो आपको एक मेडिकल फिटनेस भी बनाना पड़ेगा, और कुछ स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट भी टाइप कराने पड़ेंगे। अगर आपके 12th के बाद गैप है, आपने 12th 2 साल पहले या 3 साल पहले किया है, तो बच्चों आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर गैप सर्टिफिकेट भी टाइप करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गैप सर्टिफिकेट का परफॉर्मा भी आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस और एफिडेविट, ये तीनों बच्चों आपको बाद में बनाने हैं। कब, जब आपका कॉलेज में दाखिला हो जाए, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट बाद में बनाना है, और बाकी डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखिए, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और आपको हम काउंसलिंग में पूरा हेल्प करेंगे, कोई बच्चा किसी तरह से टेंशन नहीं लेगा। ओके भाई, चलो, और कट ऑफ की मैंने बात बताई दी आपको, ठीक है। मैं फिर बोल देता हूं बच्चा लोगन, ध्यान से सुनिए। बीएससी नर्सिंग की अगर अपन बात करें ना, किसकी, बीएससी नर्सिंग की, तो जो भी कैंडिडेट जिनके बीएससी नर्सिंग में, ठीक है ना, 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिनके 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको रिम्स कॉलेज मिलने का चांस है भाई, ठीक है। और जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, जो बॉयज़ हैं जिनके नंबर मेरे दोस्तों 70 से ऊपर आ रहे हैं, 70 से ऊपर आ रहे हैं, उनको टॉप प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और बच्चों आपको प्राइवेट कॉलेज किस तरह का लेना चाहिए, ध्यान रखें, ऐसा कॉलेज लें जिनका आईएनसी से मान्यता हो, जिनका खुद का हॉस्पिटल हो, इसके अलावा जिनका खुद का अच्छा कैंपस हो, जहां अच्छी फैकल्टी हो, और जो कॉलेज सिटी के अंदर हो। बाहर गांव में अगर कॉलेज है तो उसमें नहीं लेना है दाखिला, समझ रहे हो, सिटी में होगा तभी तो अच्छा स्टडी होगा। और जो रांची के प्रॉपर, जो रांची के कॉलेज है ना बीएससी नर्सिंग के, वो अच्छे कॉलेज है बेटा, बीएससी नर्सिंग के प्रॉपर रांची के कॉलेज अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और बाकी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग अपन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एएनएम की अगर अपन बात करें ना, तो एएनएम तो आपको पता ही है, 12th पास आउट कोई भी गर्ल्स एएनएम कर सकता है, ठीक है ना। एएनएम का तो कट ऑफ काफ़ी डाउन रहेगा, आप चिंता ना करें। जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको कह देता हूँ कि आपके 10 तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है ना। तो जितनी भी बच्चियों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना,
प्राइवेट कॉलेज तो जो भी बालिका चाहेगी उसको मिलेगा ही मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज भी जिनका स्कोर जो है, जिनका पेपर के अंदर जो है स्कोर अगर 70% या 60% या उससे ऊपर बन रहा है, टोटल जो आपका पेपर जितने मार्क्स का हुआ था उसके 60% अगर आपके नंबर आ रहे हैं, या आपके नंबर 55 से ऊपर आ रहे हैं 55% से, तो कंफर्म आपको गवर्नमेंट मिलेगा ही। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। और ठीक इसी तरह से अगर अपन जीएनएम की बात करते हैं तो जीएनएम के अंदर भी ऐसे कैंडिडेट जिनके 70% या 65% स्कोर बन रहा है उनको जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको प्राइवेट अलॉट होगा। मैं काउंसलिंग खुद करवाऊंगा, चॉइस फिलिंग करवाऊंगा, आप रिजल्ट आने दीजिएगा, अपन रिजल्ट तक वेट करते हैं। और जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन से जुड़ के पढ़ाई किया है, ठीक है ना, उन बच्चों का तो मैं हमेशा मेरे दोस्तों जो हैं इस विजय परिवार में स्वागत करता रहूँगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को विजय एजुकेशन के बारे में बाद में पता चला है तो भी आपका स्वागत है विजय एजुकेशन में, आपका ही परिवार है विजय एजुकेशन। और आप जो हैं इस स्वतंत्रता दिवस अभी 15 अगस्त गया है, तो इस अवसर पर कम से कम आप एक बच्चे को जागरूक करिए, बीएससी नर्सिंग के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। और इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में इसका फीस 60,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये पर ईयर फीस लगता है। कौन से कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत कम चार्ज लगता है, एकदम आप यूं कह सकते हैं कि फ्री, नाम मात्र की फीस लगती है। बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं। एएनएम और जीएनएम में तो बहुत कम फीस लगता है बेटा, जीएनएम में तो और भी कम और एएनएम में बहुत कम, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, और मैं वीडियो लेके आऊँगा झारखंड बीएससी नर्सिंग, झारखंड पैरामेडिकल और झारखंड एएनएम के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और विजय एजुकेशन के इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जिनको बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के लिए 2024 के लिए अभी से तैयारी शुरू करना है, वो ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ें। विजय एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।